के गुरु ने जो उपदेश किया था कि इंसान को जीते जी नेक कर्म करने चाहिए, भलाई के काम करने चाहिए, कि जो आदमी अच्छे काम करता है, दूसरे को सुख पहुंचाता है, वो यूं समझो कि दूसरे को नहीं, अपने आप को खुशी सुख दे रहा है। बल्कि एक जब मैं पढ़ता था संस्कृत में 6ठी 7वीं में एक दो आता था, आलस्य कुत विद्या अविद्य कुत धनम अधनस्य कुत सुखम, कि आलसी आदमी को विद्या कहाँ, विद्या बिना धन कहाँ, धन के बिना सुख कहाँ। ये दुनिया की चीज है वैसे तो, लेकिन आलसी आदमी को तो कुछ भी नहीं मिल सकता। हम आलस करते हैं। आलस एक ऐसी दुर्बलता है जो इंसान को सब कामों से वंचित कर देती है। कभी भी किसी काम को करने के लिए आलस ना करो। पुरुषार्थ जो इंसान करता है वो कभी खाली नहीं जाता। पुरुषार्थ करो। जिसने भी पुरुषार्थ किया है वही अपनी जिंदगी में उन्होंने जिस क्षेत्र में भी काम किया उसी में वो सफल हुए। और भक्ति का रास्ता तो ऐसा है कि इसमें सफलता तो दुनियादारी की संत मत ने इतना सरल बनाया कि कहा है कि अपने सब कामों को करते हुए भक्ति के मार्ग पर आदमी इतना सुखाला अपने काम कर सकता है कि उसको पता ही नहीं चलेगा। न घर छोड़ने की जरूरत है, न काम छोड़ने की जरूरत है। छोड़नी है तो बुराइयां छोड़नी है, अपनानी है तो अच्छाइयां अपनानी है। और जब अच्छाइयां अपना ली जाएंगी, बुराइयां छोड़ दी जाएंगी, मन में शांति होगी, घर में प्रेम होगा, आपस में समाज में शांति की स्थापना होगी। जहां प्रेम है, शांति है, जहां सुमति है वहां सुख नाना, जहां कुमति वहां दुख विधाना। जहां सुमति है, जहां प्यार है, प्रेम है, तो वहां पर सब चीज बड़ी अच्छी गुजरती है, नाना प्रकार के सुख हैं वहां पे। लेकिन जिस चाहे घर में देखो, समाज में देखो, जब थोड़ी सी बुराई पनपती है, आपस में पैर ईर्ष्या जहां बढ़ जाती है, आदमी की रातों की नींद चली जाती है। वो इंसान काम करने की बजाय, पुरुषार्थ करने की बजाय, अच्छाई करने की बजाय बुराई के तरीके खोजने शुरू कर देता है। जो समय अच्छे काम में लगाना चाहिए वो बुराई में लगता है। भक्ति तो कोसों मीलों दूर चली जाती है। तो राजा को जब ऐसी शिक्षा मिली थी गुरु से, गुरु के वचन उसको याद आते हैं और फिर यमदूत की बातें याद आती हैं। उसने कहा कि अगर सुखी रहना चाहते हो तो दुनिया में अब जो तुम्हें उम्र दी गई है उसमें पुरुषार्थ करना, अच्छे कर्म करना, उसका परिणाम कभी बुरा नहीं होगा। अगर जाते इंसान अच्छे करने वाला संसार से जब जाता है वो शिकायत नहीं करता। उसको पता होता है कि मैंने यहीं रहते रहते अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए मैंने क्या कर लिया है। लेकिन जो आदमी अच्छे काम नहीं करता है उसको पता तो होता है, और उसको ये भी पता होता है, कई लोग तो जाते जाते भी कह जाते हैं कि मुझे पता है कि मैंने ये जिंदगी में अच्छे कर्म नहीं किए, इसलिए मुझे ये परिणाम तो मिलना ही था। परंतु जब ये बात उसने सुनी, सारी बातें पढ़ाई, राजा ने दया, प्रेम, धर्म, पुण्य, दुखियों की सहायता इतनी की कि वो जो बाद का जीवन था वो एक महात्मा की तरह से बिना लाग लपेट के हर चीज का संयम का, उन्होंने जितना भी जो भी समय मिलता राज दरबार में बैठते तो उसमें गुरु की महिमा, नाम की चर्चा, गुरु के उपदेश के पालने का तरीका, उनकी मर्यादाएं, यही बातें करता, यही समझाता। देखो कि एक छोटी सी बात के कारण, उसकी पालना के कारण उसने अपनी मौत को भी विजय कर लिया। संतों ने यही बात कही है कि नाम कौन सी दवाई है वो जीव को अमर कर देती है। अमर कर देने का मतलब है कि वो जन्म मरण के चक्कर से ही मुक्त कर देती है। मरता वो जो पैदा होता है, अब तो पैदा हो चुके वो हो चुके, लेकिन वो जो अमृत का पान कर लेंगे, नाम को जो हम अपने अंतर में उतार लेंगे, तो फिर हमें दोबारा जन्मना ही नहीं है। तो अमर हुए कि नहीं हुए? अमर होना ये नहीं होता कि शरीर लेके हम घूमते रहेंगे सदा के लिए, ऐसा तो हुआ ही नहीं। विधि का विधान नहीं है। विधि के विधान के मुताबिक यश अपयश, जन्म मृत्यु, लाभ हानि, ये विधि के हाथ है। फिर भी इंसान अगर ये सोचता है कि मेरे लिए कोई और करेगा, गलत बात है। गुरुओं ने उपदेश दिया है, इसलिए सबसे पहली चीज आती है नाम का सुमरण करना। नाम का सुमरण ये नहीं है कि 2 घड़ी बैठ गए, तुम्हें जो नाम दिया गया, किसी को ओम दिया गया, किसी को राधा स्वामी दिया गया, किसी को 5 नाम दिए गए, किसी को 3 दिए गए, किसी को कुछ दिया गया, जो भी है,
मैं ये नहीं कहता, लेकिन जो भी नाम दिए गए ठीक है, प्रभु के नाम है, विष्णु सहस्र नाम है, में सहस्र नाम है, प्रभु को किसी भी नाम से याद करो। तुलसी साहब तो ये कहते तुलसी अपने राम ने रीज बचो चाहे खीज, भूमि पड़ा सो जाम सिर ओंदा सोंदा बीज। भूमि में जो गिर जाता है वो चाहे उल्टा हो सीधा हो किसी भी प्रकार से पढ़ो वो बीज पैदा होता है। प्रभु के नाम का सुमन करना ही हमारे दिल को, विचारों को, अंतर को पवित्र कर देगा। हमारे खोटे मंदे कर्मों के किए हुए जो भी भार है हमारे सिर से उसको उतार देगा। वो ताकत सिर्फ नाम में ही है। अरे झूठे ही नाम की बताऊं, अजामेल ने सारी जिंदगी खोटे कर्म किए, इतने बुरे कर्म किए कि बड़े से बड़ा पापी था। संत महात्माओं का आना हुआ, उनकी सेवा की। संत जहां भी जाते हैं इस जीवों का कल्याण की बात बताते हैं और उनको हमेशा अच्छा करने का ही उपदेश देते हैं। उनसे जब खाना खाया तो महात्माओं ने कहा ये महाराज जीयों का भी एक जीवन का सबसे बड़ा उपदेश, सबसे बड़ी शिक्षा थी कि किसी इंसान का कभी कुछ ना लो। ना लेने का मतलब स्वीकार करो तो उसके बदले में उसका काम करो। उन्होंने संदेश साफ दिया कि मैंने अपनी जिंदगी में अपना कमा के खाया, जिसके घर गया 2 रोटी भी खाई तो पहले अगले से मैंने कह दिया कि पहले मेरे से 2 रोटी का काम करवा। अगर आज हम किसी का लेके खाते हैं, किसी का लेके देते नहीं हैं, किसी का एहसान करवा लेते हैं तो भी हम कर्जदार हैं, वो कर्जा भी हमें देना पड़ेगा आखिर में। इसलिए किसी का भी कर्जदार ना बनो, जिसका भी करते हो उसका उतारने का पूरा करने की कोशिश करो। अरे आज तो अपनी हमने नीति और नीयत को खराब कर लिया है, क्योंकि यही चीजें हैं। इसीलिए महापुरुषों ने कहा काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, मद को, 6 चीजों को जीतो, 5 नहीं, 5 बोलते हैं। मैं कहता हूं इन 6 पर काबू करो। ये चीजें आदमी को डबोती हैं। थोड़ा सा लालच आया नहीं, हमने झूठ मिथ्या वचन कहना शुरू कर दिया, बड़ी से बड़ी झूठ बोलते हैं छोटे लालच के लिए, कुछ का कुछ कर जाते हैं। कैसे बचेंगे उस पाप से? और वो छोटे छोटे पाप करते करते हम पापमय हो जाते हैं, बड़े से बड़े पाप करने से नहीं हिचकते हैं। क्यों? आदमी को करने के लिए एक बार दिल को तैयार करना पड़ता है। दिल को जो आदत डाल लेते हो वैसा ही बन जाता है। राक्षसों की कोई दूसरी पहचान नहीं है। इंसान के रूप में जो राक्षसी काम करते हैं वही राक्षस हैं, जो देवताओं वाले काम करते हैं वो देवतुल्य और देवता हैं। लेकिन संतों की शिक्षा देखो, संत कहते हैं कि तुम जब भला करते हो तो उसको भूल जाओ, बुरा करने की कभी कोशिश ना करो। इसीलिए बात पैदा हुई थी कि भलाई करने के बाद ये ना सोचो कि उसके बदले में भी मुझे मिलेगा। गीता का उपदेश सारा यही है कि कर्म करो लेकिन अकर्म होके करो। कर्म के परिणाम की ना सोचो। क्यों? बुरा तो करते हो तो बुरा है, लेकिन बुरा तो करने की सोचो नहीं, और जो भी अच्छा कर्म करते हो उसके भी ये ना सोचो कि उसका परिणाम आपको मिले। अगर हम ऐसा सोच के भी करते हैं तो भी उसको कर्म को भोगने के लिए फिर संसार में हमें आना ही पड़ेगा। संत मत की दवा है कि इस जीव को दोबारा संसार में नहीं आना, और उसके लिए यह है जो भी करते जाओ उसको भूलते जाओ। बुरा करने से बचो, अच्छाई का काम करो, उसको भी भूल जाओ। इसलिए कर्म करते हुए भी अकर्ता बन के कर्म करो। किसी पर एहसान नहीं है, किसी का अपने ऊपर एहसान ना करवाओ। कबीर साहब जैसे संतों ने तो ये कह दिया कि कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख हो तो और ठगे दुख होए। अपने आप को ठगा दोगे कोई बात नहीं है, तुम ठगे जाओ, उसमें तुम्हारा पाप कर्म नहीं है, पाप कर्म उसने किया है, वो अपनी चालाकी में वो अपना कर्म भोगेगा। तुम ठगे गए, कोई धोखा नहीं। तुम दूसरे का ना ठगो, तुम पापी बन जाओगे। तुम पापी जो बनोगे तो आपने जो पाप का कर्म किया है वो कर्म आपको उसका बदला चुकाना पड़ेगा, वो कर्म का भार आपको होगा। इसलिए दूसरे को ठगने से दुख होगा, अपने आप को ठगा दोगे तो आपको दुख नहीं बल्कि सुख होगा। लेकिन मैं कहूं था कि झूठे नाम से भी प्रभु को पता था। महात्माओं ने कहा कि भाई अजामेल हम तुझे कुछ देना चाहते हैं। बोला क्या दोगे आप? आपके पास देने के लिए है क्या? बोला हमारे पास देने के लिए बहुत बड़ी चीज है, लेकिन तेरे पास लेने के लिए क्या जगह है? बोला कि क्या आप कुछ भी दो, राम का नाम नहीं लेना। वो मेरे से नहीं होगा, क्योंकि पाप कर्म कर करके मेरी आदत ऐसी पक चुकी है, मैं राम का नाम नहीं ले सकता। बात भी सही है
कि जिसने दिल में जिस सामान को इकट्ठा कर लिया है वहां अच्छी चीज नहीं समा सकती। अगर किसी बर्तन में कोई बुरी चीज डली हुई है, अच्छी चीज डालोगे वो भी बुरी बन जाएगी। कहने लगे राम का नाम छोड़ के मुझे कुछ भी बता दो, मैं उन चीजों को मान लूंगा। कहने लगे भैया हमारे पास तो है वही दौलत और वही तुझे देके जाएंगे। बोला वो तो हमें नहीं लेनी। बोला लेकिन एक काम तो कर लेना। बोला कि क्या? कि आपके घर में लड़का पैदा होगा और लड़का जब पैदा होगा उसका नाम नारायण रख लेना। ये तो कर लेगा? बोले कि हाँ ये कर लूंगा। वो उसको आशीर्वाद दे के चले गए। महात्माओं की तो आशीर्वाद क्या, महात्माओं ने उस भटके हुए जीव को मार्ग पर लगाना था। अब ये मौज संतों की कौन जानता है? अरे संतों की हर बात में जीव के कल्याण की बात छिपी होती है। उनकी कड़ाई में, नरमाई में, उपदेश में, हंसी में, मजाक में, जो भी जिस मौज में वो कहते हैं, जीव को परख करने के लिए आंखें होनी चाहिए। अंदर के चक्षु जिसके खुल जाते हैं, दिव्य चक्षु, तीसरा नेत्र ज्ञान का चक्षु, वो जब खुल जाता है वो संतों की बात को थोड़ा थोड़ा पकड़ना और समझना शुरू कर देता है। वो संतों की मौज को जानता है कि किस हाल में, किस विचार में और तेरा कल्याण के लिए ये बात कही है। लेकिन हम अगर संतों की बात में संदेह उठा लेते हैं तो फिर हम संतों के शिष्य नहीं हुए, हम तो संतों के भी गुरु बन गए, क्योंकि हमें संदेह है। जिस प्रकार से प्रभु की बातों में भी उठाते हैं हम कई बार, किसी को दुख लगता है, किसी को हानि होती है, कोई थोड़ा उल्टा सीधा काम हमें जो लगता है हम दोष देना शुरू करते हैं कि परमात्मा ने ये नहीं किया, परमात्मा ने ये अच्छा नहीं किया, ये परमात्मा को नहीं करना चाहिए था। ये नहीं देखते कि उसका कर्म क्या था। हमें सोचना ये चाहिए उसका कर्म का परिणाम यही था, उसको भोगना यही था। संतों की तो ये दया समझो कि जब कोई किसी बुरी कर्म से, बुरी घटना से, बुरे दुख से तुम्हें थोड़े से में बचा देते हैं, फिर कहो कि गुरु की कृपा के कारण ऐसा हुआ, नहीं तो कितना बड़ा हादसा, कितना बड़ा कर्म होना था। उसका परिणाम जो बुरे से बुरा था वो सदगुरु ने थोड़े से में भुगतवा दिया। क्यों? कि उनके दर्शन से। इसीलिए कहीं ना संतों के दर्शन से आई टड़े बला और जो दुख सूली में कांटे में टल जा। संतों के दर्शन से जो बुरे से बुरी भी हमारे ऊपर आफत आई है वो चंद पलों में टल जाएगी। क्यों? संत इस धरा पर उन सारी चीजों को, उन सारे रोगों को मिटाने वाली ऐसी दवा है जिसका दूसरा कोई सानी और नमूना नहीं है। इसलिए संतों की बातकार उपदेश का मानने के लिए कही तो संतों ने उसको आशीर्वाद दिया और चले गए। अब पीछे से वही हुआ। कुछ दिन के बाद में जब बच्चा पैदा हुआ उसने बोला कि महात्मा कह के तो सत्य गए थे। बाद में समझ में आती है, हम भी इस भूल में होते हैं। मैं भी उन अभागाओं में से एक हूं। जब गुरु देह रूप में थे तो कितनी बातें ऐसे बताते थे, हम सोचते थे कि ऐसे ही कह दिया, यूं ही कह देते हैं, फिर भी नहीं समझे संतों की मौज है। सब कुछ बात बात में कह दिया, वो बात सत्य होती है, अब सत्य नजर आती है। लेकिन संत उस बात को कह के भी उल्टी लपेट देते, संसारी जीवों की समझ में भी नहीं आने देते। वक्त आने पर वो बात जब पूरी होती है फिर होता है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि संत कभी जाते नहीं देह रूप में होते हैं तो साक्षात जवाने मुबारक से फरमाते हैं, और जब विदेह रूप में हो जाते हैं तो उससे भी बढ़ के काम करते हैं। लेकिन यकीन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, शिष्य के दिल में श्रद्धा होनी चाहिए। जब उस श्रद्धा उसकी पक्की है तो संत उसके लिए दूर कभी नहीं जाते, हाजिर नाजिर रह के उसके सब काम करते हैं। लेकिन दिल में सच्चाई होनी चाहिए। वही हुआ, उनको यकीन आया कि महात्मा सत्य बोल के गए थे, लड़का पैदा हुआ, लड़के का नाम नारायण रख लिया। अब जब जब उसको नाम लेके पुकारता है, कोई काम होता है, नारायण नारायण यहाँ, नारायण ये कर, बुढ़ापे की औलाद था, प्यार भी ज्यादा हो जाता है। नारायण नाम रखने से हर समय नारायण नारायण करता तो नारायण नाम उसकी जबान पे आ गया। संतों ने उसको भुलेखा दे के प्रभु का नाम जपाना था। वो नारायण नारायण करता, आखिरी वक्त आ गया। आखिरी वक्त में वो नारायण कहीं दूर चला गया और सारे आसपास थे, वो तो सब मिल गए, बोले अरे नारायण को बुलाना, रे मैं बहुत दुखी हूँ, नारायण आइए मैं बहुत दुखी हूँ, नारायण मेरी संभाल कर देख मैं कितना दुखी हूँ। परमात्मा ने सोची भाई भगत दुखी है, आए और उसको शांति से लेके चले गए। तो कितनी बड़ी बात है।
तो इसलिए जब हम धोखे से भी उसका नाम ले लेते हैं तब भी वो हमारी मदद करने के लिए हाजिर नाजिर हमारे साथ होता है। अगर सच्चे दिल से याद करोगे तो उनका कितना हमारे लिए वो होगा, उसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने हमारे लिए काम करते हैं, किस तरह से वो हाजिर नाजिर हमेशा खड़े रहते हैं। इसलिए प्रेमियों, ये ना समझो जो नाम आपको दिया गया है उस नाम को आजमा हुआ। एक ये नहीं कि जरूरी हो कि उसके लिए कोई निश्चित टाइम बना के, नहीं, उस नाम को अंतर में रमा लो। चलते फिरते उठते बैठते नाम का सिमरण तो कर ही सकते हो। जब सिमरण आपका पक्का हो जाएगा तो धीरे धीरे करके वो आप में भी उसी तरह से रम जाएगा और एक समय आएगा कि आपको बिना बैठे भी आपको सब कुछ दिखाई दे जाएगा, बिना कुछ करे भी आपका सब हो जाएगा। जो आप जबान से बोलोगे वो सत्य होगा, जो आप मन में ख्यालात करोगे वो पूरा हो जाएगा। फिर आपको यकीन होगा कि ये शक्ति आई कहाँ से? ये शक्ति तो सुमरण से ही आ जाएगी, ये तो सुमरण से ही आ जाएगी। आप में जो कहोगे सत्य होगा, जिसको जो बोलोगे, जो भी जबान से आपको निकलेगा, वचन की सिद्धि आ जाएगी। बहुत छोटी बात है, लेकिन हमें इन चीजों के फंड में नहीं पड़ना, क्योंकि ये बहुत नीचे की चीज है। इनकी साधना नहीं, हमें तो साधना करनी अपनी निज घर जाने की। उसके लिए हमें अंतर में निरंतर गुरु के दर्शन की, नूरी रूप की चाह होनी चाहिए और उसकी चाह के लिए तड़प होनी चाहिए। तड़प के लिए जरूरत होगी संयम की, साधना की और सहनशीलता की। अपने दिल में धीरज रखना पड़ेगा। धैर्य जब नहीं होगा, ये नहीं कि एक दिन में आप सोचते हो कि महीने 20 दिन में काम करके एक तरफ हट जाओ, नहीं, उसको रोजाना की दिनचर्या बना के अपने काम को करते करते भी उसमें समय दो, लेकिन काम करते हुए भी अपनी वृत्ति को वहीं ठहराए रखो। सब काम करते हुए भी सभी काम कर सकते हो, आपकी वृत्ति भी अपनी जगह से नहीं हिलेगी। कबीर साहब ने कही ना, बैठे उठे खड़े उतारने कहे कबीर हम उसी ठिकाने। सब काम करते कराते भी हम उसी ठिकाने पर रहते हैं। क्यों रहते हैं? कि वहां की रसाई हमने प्राप्त कर ली है। मन की पवित्रता आ जाएगी, कर्म की शुद्धि हो जाएगी। 3 प्रकार के जो हम कर्म करते हैं, मन से, वचन से और कर्म से, तीनों प्रकार से शुद्ध और पवित्रता हमें आनी चाहिए। किसी का बुरा ना कहो, मिथ्या किसी को वचन ना कहो, सत्य का पालन अपने आप हो जाएगा। सत्य ही धर्म है, झूठ बोलना ही बड़े से बड़ा पाप है, कपट करना ही बड़े से बड़ा अपराध है और दया रखना ही सबसे बड़े से बड़ा धर्म है। तो कपट को निकाल के अपने मन में जो सुख, शांति, धैर्य, सहनशीलता जिसके दिल में है, तो वो सत्संग, सिमरण और संतों का समागम हमेशा उसके लिए बनता रहेगा। उसके लिए ऐसे संयोग अपने आप बन जाएंगे। जिसको जिस चीज की चाह होती है, सतगुरु उसके लिए वो चीज वहीं पर आसानी से पैदा कर देगा, जिससे उसकी हर चीज की ख्वाहिश पूरी होती रहेगी। इसलिए हमें तो जरूरत है सिर्फ एक की, कि मुझे तो संतों के दर्शन चाहिए। क्यों? संत हमारे नातेदार हैं, माता पिता हैं, वही हमारे गुरु हैं, वही हमारी नैया के खिवैया हैं, वही हमारे पापों के नाश करता है, वही सद्गुणों के दाता हैं। उन्हीं से हमारा कल्याण होना है और वही हमारा सब भार ओट के इस संसार सागर से पार करने वाले हैं।